हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, मुकेश अंबानी की कंपनी है ये। हालांकि दिवालिया हो चुकी थी ये कंपनी और वहां से मुकेश अंबानी जी ने इसको खरीदा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, 23 रुपए का शेयर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या पोटेंशियल है इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जाने का, या ये शॉर्ट टर्म में ही ऊपर नीचे घूमता रहेगा। तो वीडियो को शुरू करूं से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज 23 रुपए का शेयर है, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर मेरी एक कमेंट्री हमेशा रही है कि मैं इसको 23-24 रुपए के ऊपर नहीं खरीदूंगा, मैं इसको खरीदूंगा 21 रुपए के आसपास। अगर मुझे आलोक इंडस्ट्रीज 21 रुपए के आसपास मिलेगा डेफिनेटली मैं बाई करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बाई करूंगा, क्योंकि जो सपोर्ट नजर आया है वो 20 रुपए के आसपास नजर आया है, और जो इसका रेजिस्टेंस नजर आया है वो 26-27 के आसपास नजर आया है। 23 रुपए के आसपास था, देखो 27 रुपए तक पहुंचा, वापस टूट के बिखर गया ये 21 तक। यहां पर एक साल में भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो जो सपोर्ट है, इनिशियल सपोर्ट है, वो 20-21 रुपए के आसपास है। जब भी वहां पर गया है बाउंस बैक दिखाया है, लेकिन तेजी के बाद टूटकर वहीं पर आया है, फिर तेजी दिखाई है, फिर टूटकर वहीं आया है, फिर तेजी दिखाई है। काफी बड़ी रैली यहां पर आई थी, 34 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन टूटकर वापस ये बिखरा। तो पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा कि मैं 21 रुपए के आसपास खरीदने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी क्वांटिटी को, और जब भी ये 26 रुपए के आसपास घूम रहा होगा मैं बेचूंगा और भाग जाऊंगा यहां से। तो ये मैं कई बार कर चुका हूं और आगे भी मैं इसी तरह की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करूंगा, तब तक जब तक कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं रिपोर्ट करती है। आलोक इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो आलोक इंडस्ट्रीज अगर आप देखो तो मिड कैप शेयर है ये। 11,420 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 88 लाख से भी ज्यादा के अच्छे वॉल्यूम्स कह सकते हो आप इसको। 75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और तो और अगर हम बात करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाया था, जो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले साल 1465 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 2130 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। तो कंपैरिजन करें तो कम हुआ है इनका रेवेन्यू। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी अगर पिछले साल तक अगर आप देखो तो 400-500 करोड़ का क्वार्टरली लॉस करती थी। अब ये लॉस कम होते नजर आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 9 लाख का ही लॉस था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्च में कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कंपनी ने 26 से 27 करोड़ का लॉस कर दिया। लॉस छोटा जरूर है, और मैं ये मानता हूं कि छोटा लॉस है, तो इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। यहां पर अगर हम बात करें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। अगेन 23 रुपए पर मेरी ना खरीदने की सलाह है ना बेचने की सलाह है। मेरी बेचने की रिकमेंडेशन रहेगी 26-27 की रेंज पर, और जो बाइंग की रिकमेंडेशन होगी वो 20-21 रुपए के आसपास होगी, 21 रुपए के आसपास होगी। तो उसको आपको यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। और अगेन 23-24 में मैं नहीं खरीदूंगा इसको, मैं 21 रुपए के ही लेवल का वेट करूंगा, और वहां पर मिलेगा तो ही मैं इसको खरीदूंगा। अभी हाल फिलहाल में ही गया था, मौके थे, आगे भी मिलेंगे। आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर अगर हम देखें तो सबसे अच्छी बात मुझे जो यहां पे लगी वो ये है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भाई साहब एकदम से डबल हो चुके, शूटअप हो रहा है इनके रेवेन्यू। अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेवेन्यू 3,845 करोड़ थे, अब वो 7,300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो एक ही क्वार्टर में बढ़िया रेवेन्यू है, और आगे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इनके रेवेन्यू और बढ़ेंगे, क्योंकि इस कंपनी जो है वो प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है अभी, क्योंकि भाई सरकार की भी स्कीम्स है जिसका फायदा इनको उठाना है। लेकिन हालांकि आलोक इंडस्ट्रीज का नाम अभी तक नहीं आया है सरकार के बेनिफिशियरी में, और ट्राइडेंट का नाम जरूर है, आलोक इंडस्ट्रीज का नाम अभी तक नहीं है। दोनों ही लिस्ट में आलोक का नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इसको भी इंक्लूड किया जाए। जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो कंपनी देखो भारी भरकम लॉस किया था 2021 में, 5,670 करोड़ का लॉस था, जो घट के अब 207 करोड़ हुआ है। स्पेशली अगर हम देखें
तो पिछले 2 क्वार्टर में ये लॉस सिर्फ 27 करोड़ का हुआ है। पहले 2 क्वार्टर खराब रहे थे, डेफिनेटली खराब रहे थे। अब उम्मीद ये करेंगे कि अगला साल जो है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 2023 जो है वो अच्छा साबित हो और कंपनी प्रॉफिट एटलीस्ट दिखाना शुरू करे। रेवेन्यू में बढ़िया शूटअप हुआ, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन प्रॉफिट में भी अब धीरे धीरे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आनी चाहिए। आलोक इंडस्ट्रीज को देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, कोई भी फोरकास्ट की बात करें तो कोई भी एनालिस्ट अभी अपनी राय यहां पर नहीं दे रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है। 0.02% की होल्डिंग 0.03% है। डोमेस्टिक वाले जहां थे वहीं पर है और एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी है। 1.45% की होल्डिंग एफआईएल्स की हुई है 1.70%। बिकवाली किसने करी है? तो बिकवाली करी है रिटेल और अदर पार्टीज ने, जो कुल मिलाकर 22.81% की होल्डिंग थी वो घट के 22.56 हुई है। कोई उतना बड़ा चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स ने खरीदारी करी है। डोमेस्टिक जहां थे वहीं है, प्रमोटर भी जहां थे वहीं है, रिटेल और अदर्स ने हल्की सी होल्डिंग अपनी कट डाउन करी है। देखो, आलोक इंडस्ट्रीज में ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही दमदार कंपनी है, जी नहीं, उतनी दमदार कंपनी नहीं है। कंपनी को पहले प्रूव करना पड़ेगा, कुछ क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि भैया रिलायंस का दमखम है इनके पीछे, पैसों की किल्लत तो नहीं होगी। लेकिन दूसरी और कंपनी की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है वो ये कि कंपनी ने अब अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है और रेवेन्यू में बहुत ही बड़ा शूटअप हुआ है। तो ये एक अच्छी बात इनके लिए हो सकती है कि रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और एक्सपेक्ट ये करेंगे कि धीरे धीरे वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट होते हुए नजर आए। और जहां तक मैंने खरीदारी की बात करी, अभी तक मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए ही कंसिडर कर रहा हूं, तब तक जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती, लगातार 2-3 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखाती तब तक। और जब तक वो ऐसा नहीं होता है मैं यही करूंगा। 21 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके हैं। एक सपोर्ट जरूर है, इनिशियल सपोर्ट है 21 रुपए के आसपास, उसके बाद 19 रुपए का एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो इनिशियल सपोर्ट 21 रुपए का है और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 26-27 का जो रेंज होगा वो एक रेजिस्टेंस बैठा है वहां पर, हर बार वहां से हमें गिरावट देखने को मिली है, तो उस रेंज पर भी नजर होनी चाहिए। 23 रुपए अभी मुझे उतना ज्यादा एक्साइट नहीं कर रहा है ये, लेकिन 21 रुपए के आसपास होगा तो डेफिनेटली यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए, अगेन शॉर्ट टर्म के लिए मौके बनते नजर आ सकते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट की सिचुएशन अभी थोड़ी सी टेंस जरूर है। ऐसे में मुझे लगता है कि दोबारा अगर 21 रुपए तक जाएगा ये शेयर तो कोई हैरानी नहीं होगी। अभी हाल फिलहाल में ही 21 रुपए का मुंह देखकर ये वापस आया जरूर है, 21 रुपए के आसपास पहुंचा था ये, 27 रुपए से लगातार टूटा था, दोबारा तेजी दिखाने की कोशिश करिए और देखते हैं क्या होता है मंडे को। लेकिन यही कहूंगा अभी के लिए आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर कि लेवल्स पे नजर रखिए, महंगा खरीदने की गलती मत करिएगा और जो इनके सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन किस प्राइस पर ट्रेड कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।